हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और बीपीएससी टीआरई 4.0 की सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि काल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्रिया क्या होता है? तो क्रिया वो होता है जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। और काल किसे कहते हैं? काल यानी काल का अर्थ होता है समय। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के सजातीय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। यानी साधारण शब्दों में कहें तो क्रिया को करने में जो समय लगता है वो क्या है? काल है। क्रिया को करने में जो समय लगता है वो क्या है फ्रेंड्स? वो काल है। क्रिया को करने में जो समय लगता है, क्रिया को करने में लगने वाला समय क्या है? समय जो है काल है। क्रिया को करने में लगने वाला समय जो है वो काल है। यहाँ फ्रेंड्स नहीं लिखा पा रहा था, पता नहीं क्यों। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। जैसे राम खाना खा रहा है, अब राम को खाने में जितना समय लग रहा है वही क्या है? काल होता है। काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से क्रिया के तीन भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा जो है भविष्यत काल। तीसरा क्या है? भविष्यत काल। वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है और भविष्यत काल जो समय आने वाला है। वर्तमान यानी प्रेजेंट, भूत यानी पास्ट और फ्यूचर यानी भविष्य। तो अब हम इसका पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो वर्तमान काल यानी जो समय अभी चल रहा है। जैसे राम आम खा रहा है, राम क्या है? अभी आम खाने का काम कर रहा है। जैसे राम आम खा रहा है, यानी राम अभी आम खाने का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए आप लोग क्लास को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। पहला होता है वर्तमान काल, यानी क्रिया रोज होती है। क्रिया जो है, काम क्या है? रोज होता है। इसकी पहचान जो होता है फ्रेंड्स, ता, ती और ते। वर्तमान में काम होने का पहचान जो होता है वो ता, ती, ते होता है। तो नंबर क्रिया वर्तमान काल के 5 भेद होता है, जिसमें पहला है समान वर्तमान काल, जिसकी पहचान ता, ती और ते है होता है। जैसे वह पढ़ता है, वह क्या है? पढ़ रहा है। तो ये क्या है? समान वर्तमान काल है। दूसरा होता है अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, इसका मतलब होता है कि क्रिया जो है, काम जो है अभी जारी है वर्तमान में। जैसे राम पढ़ता है, वो पढ़ता है, लेकिन अपूर्ण में क्या होता है कि क्रिया अभी जारी है। जैसे वह या राम जो है अभी पढ़ रहा है। इसकी पहचान होती है फ्रेंड्स, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हो, रहा हूँ, रहे हो, रहा हूँ। ये सब जो है इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट होता है पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल।
पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जो अभी अभी कार्य जो है पूरा हुआ है, यानी वर्तमान समय में ही काम जो है वो पूरा हुआ है। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक जो है वो पढ़ी है, अभी अभी वो खत्म ही हुआ है। राम ने अभी अभी खेला है, जयराम गेंद खेला है आ गया यानी वर्तमान हो गया, यहाँ पे है आ गया यानी वर्तमान हो गया, ये भी आप पहचान लगा सकते हैं। उसके बाद होता है चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। 4 नंबर जो होगा वो होगा संदिग्ध वर्तमान काल, यानी जो काम क्रिया के होने में संदेह हो, काम के होने में संदेह हो कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। जैसे इसका पहचान होगा ता होगा या रहा होगा। जैसे वह पढ़ता होगा, पता नहीं है कि वो पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा। आप इंग्लिश की दृष्टि से नहीं जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर में यही लास्ट होता है, लेकिन हिंदी में 5 होते हैं। तो ये होता है संदिग्ध वर्तमान काल, संशय बना रहता है, संदेह बना रहता है कि वह काम पता नहीं होगा या नहीं होगा। जैसे वह पढ़ता होगा, राम खेलता होगा, सीता बाजार जाती होगी, ये सब क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण। और 5 नंबर है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल यानी संभाव्य मतलब क्या होता है? संभावना। संभाव्य मतलब संभावना, उसके होने की संभावना रहती है। जैसे क्रिया के होने की संभावना हो, जैसे शायद वह पढ़ेगा, शायद वह पढ़ता है, पता नहीं है, संभावना जताई जा रही है। शायद वह पढ़ता है, शायद वह खेलता है, शायद वह स्कूल जाता है, हमें कंफर्म पता नहीं है। आई होप आप वर्तमान काल समझ गए होंगे। जो काम अभी चल रहा है वर्तमान काल है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान, चौथा होता है संभाव्य वर्तमान और 5वां होता है पूर्ण वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो कार्य बीते समय में समाप्त हो चुका है, जो काम बीते हुए समय में क्या है? समाप्त हो चुका है। इसके फ्रेंड्स भेद 6 होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स सामान्य भूत। पहला जो होता है वो होता है सामान्य भूत। जैसे समय का निश्चित ज्ञान होना। सामान्य भूत का मतलब समय का आपको निश्चित ज्ञान हो। इसकी पहचान है आ, ई और ए की पहचान है आ, ई और ए। जैसे राम मारा गया, सीता ब्याही गई राम से। राम मारा गया, इसका पूर्ण हमें ज्ञान है, तो यहाँ पे क्या होगा? समान भूतकाल। दूसरा होता है आसन्न भूत। आसन्न भूत यानी भूत क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। क्रिया जो है अभी अभी समाप्त हुई है। इसका पहचान है आ है और ई है। इसकी पहचान चिन्ह होगा आ है और ई है। जैसे राम गया है, राम अभी अभी गया है, राम गया है। नेक्स्ट होगा पूर्णभूत। पूर्णभूत मतलब क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। पूर्णभूत यानी ये 3rd नंबर है फ्रेंड्स। क्रिया जो है बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। तो पहचान है था, थी और थे। जैसे राम गया था, राम गया था, सीता खाना खाई थी, मोहन बाजार गया था। यहाँ पे क्या है? काम पूर्ण हो चुका है पास्ट में। उसके बाद चौथा होता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत यानी क्रिया भूतकाल में जारी थी। भूतकाल में काम भूतकाल में है लेकिन जारी है। जैसे इसकी पहचान है रहा था और रही थी। जैसे राम जा रहा था,
सीता खाना खा रही थी, मोहन बाजार जा रहा था। यहाँ पे हम लिख देंगे मोहन बाजार जा रहा था। नेक्स्ट है 5वां नंबर, संदिग्ध भूत। क्रिया होने में संदेह हो, संदिग्ध यानी संदेह, क्रिया के होने में क्या हो, संदेह हो, इसका पहचान है आ होगा या ई होगी। जैसे उदाहरण के लिए राम गया होगा, राम गया होगा। इसके बाद है छठा और लास्ट है फ्रेंड्स भूतकाल का भेद, हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होती है, शर्त पे काम होता है, वहां पे क्या होता है, हेतु हेतु मदभूत होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, यदि वह समय पे स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी नहीं छूटती। यानी एक क्रिया वो पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, दूसरी क्रिया पे निर्भर है। समझ गए आप भूतकाल, भूतकाल जो काम पास्ट में हो चुका है, और फ्यूचर यानी जो भविष्य में होने वाला है। इसके फ्रेंड्स 3 भेद होते हैं, जो कार्य आने वाले समय में होने वाला है वो क्या है, भविष्यत काल। इसके कितने भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। पहला है समान भविष्यत, पहला है समान भविष्य, यानी भविष्य में होने वाली समान क्रिया क्या होगी, समान भविष्यत होगी। इसका पहचान होगा एगा एगी या एगे। जैसे वह पढ़ेगा, दूसरा उदाहरण ले, वह खेलेगा, सीता गाना गाएगी, मोहन बाजार जाएगा, ये क्या होगा, सामान्य क्रिया होगा। नेक्स्ट है दूसरा है संभाव्य भविष्यत। संभाव्य यानी संभावना, पहले ही बता चुकी हूँ। इसका पहचान होगा फ्रेंड्स शायद या संभवतः, शायद या संभवतः। जैसे शायद वह कल आएगा, शायद वह कल आएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है अज्ञात भविष्यत। 3 नंबर भविष्यत काल का है और लास्ट है अज्ञात भविष्यत, यानी आने वाले समय में किसी को आज्ञा देना, आने वाले समय में किसी को आज्ञा देना क्या होगा, अज्ञात भविष्यत होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप कल जरूर आइएगा, कल आप जरूर आइएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आज्ञा दी जा रही है आपको किसी को कि आप कल जरूर आइएगा, इसलिए अज्ञात भविष्यत होगा। आई होप आपको काल समझ में आ गया होगा। काल जैसे हमने पहले चर्चा की कि वाक्य क्रिया देखकर पहचानने या बीता हुआ कल है या आने वाला कल है। काल क्या है, जैसा कि वाक्य क्रिया को देखकर पहचानना कि यह चल रहा कल है, बीता हुआ कल है या आने वाला कल है। आई होप आप काल समझ गए होंगे। हेतु क्या होता है, संभाव्य भविष्य से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसे बार बार देखिए, आप 2-3 बार देख लीजिएगा। और आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान से बहुत बारीकी अंतर है, इसके भाव को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब हम देखेंगे इससे आने वाला क्वेश्चंस, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इससे आने वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कि सीता गाना गा रही है में कौन सा काल है, सीता गाना गा रही है वाक्य में कौन सा काल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। सीता गाना गा रही है, ये काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी गाना गाने का काम जो है वो चल रहा है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायद कल छुट्टी होगी, शायद कल छुट्टी होगी, वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये वाक्य जो है शायद शब्द आ गया, मतलब ये कौन सा
काल का उदाहरण है, ये संभाव्य भविष्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्कूल गया किस प्रकार का भूतकाल है? वह स्कूल गया, तो फ्रेंड्स ये समान बात है, स्कूल गया समान भूतकाल है। उसके बाद है, यदि तुम पढ़ते तो सफल होते, इनमें कौन सा काल है? यदि तुम पढ़ते तब सफल होते, तो फ्रेंड्स इसमें हेतु हेतु भूतकाल है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे काल के, क्योंकि काल से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सरिता अमित ऑनलाइन क्लास का, आप वहां पे जुड़ करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।